ये भी भगवान का अवतार है। तब अमृत नहीं मिला देवताओं को, फिर मोहिनी अवतार हुआ तो छल कपट करके देवता को अमृत भगवान दिलाए। समझ गए? और इसमें देव दानवों की शक्ति लगी तब अमृत। ऐसे भी अमृत को भगवान की कथा के आगे सुखदेव जी ने तुच्छ बताया। क्या? कहां पर कांच की गोली और कहां पर मणि, इतना अंतर बताया। साधारण नहीं हो अमृत, लेकिन जहां पर भगवान की कथा, भागवत की कथा है, उसके आगे तो फिर वही खाके। समझ गए कि नहीं? जो आज आपको प्राप्त हो रहा है, जो आपके परिवार को आज मिल रहा है, जो आज इस द्वार पे यज्ञ आ रही है, ये देवताओं को भी नहीं प्राप्त हुई। श्रीमद् भागवती का वार्ता सुराणाम दुर्लभा, श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। लेकिन आज पता नहीं किस जन्म का पुण्य है हमें, जो आज भगवान की कथा मिल रही है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवत। इतने नहीं, सूत जी ने कहा कि एक बार जब ये देवता को नहीं दिए, देवता लौट आए, तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, क्या बात है, इस कथा में क्या विशेषता है। तो ब्रह्मा जी ने सारे शास्त्रों को एक साधन पे तौला और श्रीमद् भागवत को एक पल्ले पे रखा, और जब तराजू ओजन किया तो श्रीमद् भागवत का पलड़ा नीचे चला गया, अन्य सारे साधन ऊपर चले गए। जो हल्का होता है वो ऊपर उठ जाता है, और जो ओजन होता है वो नीचे चला जाता है। उसीलिए ब्रह्मा जी ने मुहर लगा दिया कि श्रीमद् भागवतस्य विषयम परम गंभीर, परम गंभीर है। इसीलिए कह दिया कि विद्यावताम भागवते परीक्षा। मूर्खा नाम नहीं लिखा, विद्यावताम अर्थात विद्या बारिधों का, जो विद्या बारिध हैं उनकी परीक्षा की गई। सबका विद्या बारिध का, मूर्खों के लिए भागवत नहीं है, विद्या बारिधों के लिए भागवत है। और वो भी उनके लिए परीक्षा देना है, केवल परीक्षा देते रहें और साल भर में हम कितना तैयारी किए, कई % आगे आए, वो भी पूर्ण नहीं है। बड़े बड़े विद्या बारिधी इसमें गोता लगाते रहें, गोता लगाते रहे परमहंसों की संहिता में। वो शास्त्र है जिसके लिए बहुत से लोग कहते हैं महाराज हम तो, समझ गए नहीं, बड़ी हंसी भी आती है। एक वक्ता हमको धमौर में मिले, आपको बताओ, बड़े हष्ट पुष्ट, आपसे कम से कम 6 इंची ऊंच और विशाल का है। और जिसने कि भोले महाराज आए हैं, आए मिलने, हम 5 बजे वही स्नान करने जा रहे थे, शाम को 6 बजे, गर्मी का महीना 7 था, आए, कुआं था, कुएं के पास कहा महाराज आगमन कहाँ से हुआ आपका? उनका भैया यहीं गढ़वारा बाजार के पास से आए, सुल्तानपुर धमौर के बाद धर्मैतेपुर में मैं कथा बोल रहा था। बताए हाँ, देखो पूछने का उनका लहजा, महाराज कहाँ पढ़ा लिखा? उनका भैया ये टीकर माफी आश्रम आचार्य की। अच्छा ठीक, कब से कथा कहा था? हम कहा भैया वही 10-15 साल। हाँ उस समय इसे था 20 साल हुआ। हम कहा 15-20 साल से। अच्छा ठीक महाराज। अरे महाराज कथवा हम कही थे, हम मन में सोचे हुए बताओ या ना। हम कहा ये बताओ भैया, रामायण कथा करो थे, रामचरित मानस की, भागवत के? कहन महाराज सब करी थे, रामचरित करी थे, और कहन भागवत देखा सुना, बतावे के लहजा। कहन महाराज ऐसे ऐसे मलन, ऐसे पीटन, अब ऐसे कह कैसे कहना, जैसे सुरती बने के खाए ले, ऐसे भागवत। हम समझ गए कितना विद्वान है। जहां पर विद्या बारिधों की परीक्षा की गई है, अब आप कह रहे हो जैसे सुरती मल के हम खा ले भागवत। तो आप अनुभव करो कि कितने विद्वान हैं। इसमें बड़े बड़े विद्या बारिधों की परीक्षा की गई है। हम लोग परीक्षक नहीं है, परीक्षा देने वाले हैं, विद्यार्थी हैं। अगर विद्यार्थी, ध्यान से मेरी बात सुनो आप लोग, अगर विद्यार्थी बनकर के जो कथा कहेगा तो विद्यार्थी का स्वभाव है कहीं गलत भी हो गया तो कोई माई का लाल है कि उंगली दिखा दे। अब अगर गुरु बन करके कथा करोगे, गलती करोगे तो तमाम बुराई होगी। समझ गए कि नहीं? हम तो सदा विद्यार्थी बन के ही कथा कहता हूँ। मैं भागवत का विद्यार्थी हूँ और विद्यार्थी बनकर के कथा कहता रहूंगा। कहीं गलती भी हो गई, गुरुजन बैठे भी होंगे तो समझ गए भाई विद्यार्थी, विद्यार्थियों से तो गलती हो ही जाती है। क्यों भाई? सही बात है कि नहीं?
विद्यार्थी से। तो इसी अर्थात अगर विद्यार्थी बनकर के कथा करोगे तो तुम्हारे मन में अहंकार अभिमान नहीं जगेगा। पवित्र मन से भगवान की कथा करो। बोले सूत जी बोले कि एक बार इसी भागवत का महात्म विधि नारद जी को सनकादिक ने बताई। तब ऋषियों ने कहा कि बताओ सनकादिक और नारद जी की भेंट कहाँ हुई। यद्यपि नारद जी इसके पहले कथा सुन चुके थे, किससे? ब्रह्मा जी से, लेकिन विधि किसने बताई? सनकादिक ने। कहाँ भेंट हुई? बोले बद्री नारायण में। नारद जी में घूम रहे थे तो नारद जी को देख करके सनकादिक बोले कि नारद जी ये बताओ तुम चिंतित मन में क्यों हो? कुत्र गम्मते कुतश्चागमनम तो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? पहला प्रश्न, कहाँ से आ रहे हो महाराज? त्वरितम कुत्र गम्मते, त्वरितम माने शीघ्रम, बड़ी जल्दी जल्दी में कहाँ चले जा रहे हो? क्या बात है भाई, अब बहुत दुखी हो। इदानीम सून चित्तोषी गत वित्तम यथा जनः तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम बद कारणम। तुम बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो, लेकिन तुम जैसे मुक्त संगी महात्मा को इस प्रकार से दुखी होना, बात तो सही है भाई। चलो हम लोग तो सदगृहस्थ हैं, अगर भोले महाराज कहीं दुखी हो जाएं, देवता प्रसाद दुखी हो जाएं, तो भाई परिवारदार है। अब ऐसे बकता कुछ लोग तो ऐसे हैं तो बाल बच्चेदार परिवार, लेकिन अचला पहनने के बाद बताएंगे हम तो फला आश्रम में, अब माल सब घर पे जा रहा है, अब आश्रम में हम मेवा छान रहे हैं, अब मलाई घर पे भेज रहे हैं कि तुम बाल बच्चे छानो। अब बाबा बने ऊपर से हैं। एक कपट है कि निष्कपट है? आप बताओ, एक कपट भाव से है। अब भागवत, अरे हम शुद्ध गृहस्थ हैं, ऐसा भगवान के सामने कह करके क्यों ना कथा करें। सुदामा जी की कथा सुनोगे, शुद्ध गृहस्थ बच्चे हैं, लेकिन सुखदेव जी भी, मैं अपना अनुभव उस दिन बताऊंगा, सुखदेव जी सुदामा जी को भी अपना गुरु मान लिए, गृहस्थ है। अब कपट से भरे हैं हम, चाहे आश्रम में कहीं भी रहे, तो काल नेमी की तरह एक कपट भगवान को अच्छा नहीं लगता है। निष्कपट भाव से भगवान की कथा की जाए, निष्कपट भाव से सुनी जाए, निष्कपट भाव से भगवान के इस कथा का आयोजन भी किया जाए, तब कथा की पूर्णता प्राप्त हो। तो नारद जी से इस प्रश्न किया तो नारद जी बोले क्या बताऊं, इसमें इनको शांति कहीं नहीं दिख रही है। बोले नारद जी शांति पाना है तो आप तीर्थ में निवास करो, तीर्थों में विचरण करो। नारद जी बोले क्या मैं खाक छान रहा हूँ क्या? कितने दिन हो गया मैं टालते टालते खाक नहीं छान रहा हूँ। क्या कर रहे हो? कहा खूब तीर्थों में विचरण किया। अब बताऊं, कहा पुष्करम प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवं आदि तीर्थेषु ब्रह्माणा इतस्ततः। प्रयाग, पुष्कर, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, मैंने आगे कह दिया एवं आदि तीर्थेषु। मैं इन तीर्थों में विचरण किया, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। हाँ, जब वृंदावन में आया वहाँ कुछ शांति मिली जरूर, लेकिन वहाँ भी एक कौतुक देखा। एक स्त्री रो रही थी, 2 बच्चे उसके पास पड़े थे, अचेत थे। कुछ स्त्रियां रोने वाली स्त्री को समझा रही थी, और रोने वाली स्त्री का मुख खिन्न था, मलिन थी। मैं उसको देखने लगा, हमारे मन में आया कि कोई सांसारिक घटना घट गई। देखो, किसी के द्वार पर कोई जमीन पे लेटाया गया हो और कुछ काफ़ी लोग जुटे हों, कोई रो रहे पीट रहे हो, तो हम क्या समझेंगे कि कोई सांसारिक घटना घट गई। तो नारद जी इसमें कह रहे हैं कि मैं सोचा कि सांसारिक घटना घटी, मैं उधर देखने लगा, तब तक वो स्त्री रोने वाली दौड़ करके मेरे पास आई। भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय। हे साधु रुक जाओ, मेरी चिंता का निवारण करो। तो मैं उससे प्रश्न किया कि तुम हो कौन? वो स्त्री बताई कि भक्ति विख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य ना मानौ काल जोगे जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, काल के क्रम से ये जर्जर हो गए हैं। मुझे दुख यही है कि माता जवान और बेटा बुढ़ा। आप बताओ, जिस माँ के बाल काले हों और उसी के सामने बेटा का बाल सफ़ेद हो जाए और एकदम जर्जर हो जाए,
माता दौड़ के चले, बेटा डंडा लेके चले, तो इससे बड़ा और कोई दुख नहीं है। जर्जर हो गए, इनको स्वस्थ कीजिए। नारद जी ने गीता पाठ किया, वेद वेदांग की गर्जना किया, शंखनाद किया, घंटा बजाया, आरती किया। जागो जागो, ज्ञान जागृत, वैराग्य जागृत, लेकिन तीनों अचेत रह गए। भक्ति कहने लगी अगर स्वस्थ न हो तो रेफर कर दीजिए, जैसे रोगी नहीं ठीक हो रहा है तो किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाऊं। नारद जी बोले कहाँ के लिए रेफर करूं, कहाँ जाओगे? अब बोले जब यहाँ नहीं ठीक हो बेटा तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस स्थान को छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ कि हे भगवान, ये वृंदावन के संत भारतीय संत नहीं है, सनातनी संत जो धर्म को मानने वाले हैं, ज्ञान वैराग को ये नहीं जगा पाए है, तो विदेशी संत इन्हें जगा पाएंगे? सोचो, जब सनातनी भारतीय सभ्यता में रहने वाले ओतप्रोत संस्कृति में जो स्नान कर रहे हैं, इनकी संस्कृति पर फिर उसका प्रभाव नहीं पड़ा, तो विदेश में जाकर अगर रेफर कर दिया जाए तो कोई लाभ मिलेगा क्या? नारद जी बोले चिंता न करो भक्ति महारानी, विदेश नहीं जाना है, हम यहाँ की सबसे बड़ी डॉक्टर नहीं, सबसे छोटे डॉक्टर हैं। ये है नारद जी की महानता। अभी मैं और डॉक्टरों से मिलता हूँ, मैंने और संतों से मिलता हूँ, ये सब स्वस्थ हो जाएंगे। भक्ति महारानी ने बोली अच्छा कुछ आपको रोग का पता हुआ, क्या बात है? नारद जी बोले सब पता चल गया, चिंता नहीं करो। क्या है? बोले कलयुग का प्रभाव है, अयम ही कलिदोष है, एक कली का दोष है। भक्ति महारानी बोली चलो इतने दिन से आज मुझे पता तो चल गया कि यही बीमारी है, कभी अगर ये पता चल जाए क्या बीमारी है, जैसे आप सुबह फोन कर रहे थे है, चेकअप हुआ कि नहीं, क्या हुआ, क्या बीमारी है, रोगी ठीक है, नहीं ठीक हो रहा है, फिर भी दवा कब से चली? बोले तो आज रोग का पता चल गया। बोले क्या है? हाँ हमारा डॉक्टर साहब चेक किए। बोले क्या है? बोले चिकनगुनिया है। पता तो चल गया, अब जब रोग का पता चल गया तो निवारण उस बीमारी के हिसाब से होगा, नहीं अनाप की सनाप, अनाप की सनाप। हे राहुल की माता जी को चिकनगुनिया और हार्ट की दवा कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो ठीक होगी कि मरेगी आप बताओ? लेकिन बोले जब बीमारी का पता चल गया तो भक्ति महारानी धन हो गई। अब भले अभी तक नहीं स्वस्थ हुए, लेकिन जब आज नारद जी बीमारी का पता चल गई तब हमारे पुत्र ठीक हो जाएंगे। तुरंत धन्यवाद दिया कि नारद जी तुम धन्य हो, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतोषि, आप सकल कुशल पात्र हैं। एक ही वाणी सुनकर के कयाधु पुत्र प्रहलाद भगवत वाणी को प्राप्त कर लिया। ध्रुव पद्म पियातो यत् कृपातो ध्रुवोयम, ध्रुव जी आपकी कृपा से ध्रुपद को प्राप्त कर लिया। भागवत की वाणी सुनकर के मैं भी आज कृतकृत हो गई कि अगर आप रोग पकड़ लिए तो हमारे पुत्र भी स्वस्थ हो जाए। धन्यवाद दिया। नारद जी बोले मैं जब वहां से चला तो आकाशवाणी हुई कि उद्यम सफलस्तेयम ए तदर्थे तु सत्कर्म करो, तुम्हारा उद्यम सफल होगा, इसके लिए तुम सत्कर्म करो। अब मैं यही नहीं समझ पा रहा हूं कि सत्कर्म है क्या, बस बात यही फंस गई है। अब नारद जी की बात अब संकादी की हुई, इतना घुमा के आए कि सत्कर्म क्या है, सत्कर्म किसे कहते हैं? बोले वाह रे नारद जी, ये सत्कर्म का उपदेश तो तुम बहुत पहले कर चुके हो। किसको? व्यास जी को। तुम्हारी प्रेरणा से 17 पुराण जब लिख डाले तो भागवत पुराण लिख रहे हैं, भागवत पुराण ही सत्कर्म है, यही सत्कर्म है। अभी तो बताए ना सत्कर्म है, सत्कर्म करने की प्रेरणा पहले श्लोक में बताई गई यीशु की, ये भागवत धर्म ही सत्कर्म है, सत्कर्म करो। ओ भागवत धर्म को ही सत्कर्म, हाँ हाँ इसको सत्कर्म कहते हैं। तो बोले फिर अब भागवत आप सुनाओ। बोले भाई इसी सत्कर्म करने से ज्ञान वैराग जग जाएंगे। तो बोले कथा कहाँ की जाए? सनकादिक बोले कि हरिद्वार में कथा होगी, यहाँ बद्री नारायण नहीं होगी, तो सनकादिक आकर के हरिद्वार में कथा का आयोजन हुआ। देखो कथा का समय हो गया है, महात्म्य बस आज ज़्यादा नहीं है, बस इतने समझ लो 6 अध्याय का महात्म्य कथा इतने बता दे रहा हूँ कि अब श्लोक जो शेष 1-2 कल बता देंगे रहस्य।
हरिद्वार में कथा में जजमान बने नारद जी। जजमान भी बढ़िया है, वक्ता बने सनकादिक।